आज उन्होंने अपनी पहली चुनावी सभा संबोधित करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय कमाल खान साहब हैं, आइए उनसे जरा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है। सर, आप जो है पहली बार जनसभा लेने जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, आपकी ये पहली सभा होगी। मीडिया बॉलीवुड से अलग पॉलिटिक्स की ये पहली इनिंग आपको कैसी लग रही है? कितनी एक्साइटेड है या कहीं नर्वसनेस है मन में? नहीं, देखिए नर्वसनेस तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तभी सोच समझ करके ही आया हूँ। मुझे पता है कि भाई क्या काम है और क्या करना है और किस तरह करना है। तो मैं ऑफ कोर्स 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपने साथियों के साथ मिलके, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके बहुत मेहनत से चुनाव लड़ूंगा और इंशाल्लाह हम सब मिलकर इस चुनाव को जीतेंगे। मुंबई का नॉर्थ वेस्ट सीट जहां से आप खड़े हो रहे हैं, उत्तर पश्चिम सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है। कंपटीशन काफ़ी टफ है। गुरुदास कामत जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी हैं। आम आदमी पार्टी से मयंक गांधी भी चुनाव मैदान में है और सबसे अलग MNS ने अपने महेश मांजरेकर जो एक एक्टर प्रोड्यूसर खुद हैं इस समय और जो है मराठी सिनेमा से भी काफ़ी जो है कद्दावर कर चुके हैं, एक्टिंग करते हैं, वो भी अपनी लक आजमा रहे हैं। तो आप कितना बड़ा चैलेंज उनको मानते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए, सबको पता है कि मन से सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ता है। मन से की जीत तो सबको पता है कि नहीं होने वाली। जहाँ तक कामत साहब का सवाल है, वो सिटिंग MP हैं, मजबूत कैंडिडेट है, बट पिछले 10 साल में जो कांग्रेस ने इस देश में किया है, जितना हाहाकार मचाया है, जितना करप्शन किया है, ये जनता जानती है। और ये आप जनता से कहीं भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनता कांग्रेस को वोट नहीं करने वाली। मयंक गांधी साहब का जहाँ तक सवाल है, तो जब केजरीवाल साहब आए तो उन्होंने इतने लंबे लंबे वादे फेंक दिए कि वो उनके कहीं आसपास भी नहीं पहुंच सके। वो इतना ड्रामा कर रहे हैं कि वो रामदेव लगने लगे। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक उनको भी वोट नहीं करेगी। और जो भी सिचुएशन इस वक्त बन रही है हमारी सीट पे, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन रही है। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम ज़रूर जीतेंगे। आप जीतने की इतने कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो क्या खास वजह कौन सी होगी जिसके लिए वोटर्स आपको वोट करेंगे, अपना मत देंगे आपको? सबसे खास वजह ये होगी कि आज पब्लिक को पॉलिटिशियंस चाहिए जो करप्ट ना हो, ईमानदार हो, ईमानदारी से काम करने का मादा रखते हैं। और ये पूरी दुनिया जानती है कि भाई मैं ऐसा आदमी हूँ जिसके खिलाफ कोई एक सिंगल कंप्लेन पूरे हिंदुस्तान के किसी पुलिस स्टेशन में नहीं होगी, जिसके सामने खड़ा हो के कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी पे 1 रुपये का कभी करप्शन किया हो, किसी का 1 रुपया खाया हो, किसी का 1 रुपया मुझे देना हो। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भाई अगर वो मुझे चुनेंगे तो मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा, क्योंकि मुझे करप्शन करने की ज़रूरत नहीं है और लोगों को लूटने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले की दुआ है, मेरे पास सब कुछ है। तो मुझे उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे। और हम सब हमेशा ही ये बात की चर्चा करते हैं कि भाई अच्छी छवि के लोग नहीं आते, क्रिमिनल ही आते हैं पॉलिटिक्स में, करप्ट ही लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। तो मैं उन सब से अलग हूँ और यही एक वजह रहेगी शायद कि पब्लिक मुझे वोट करेगी। एक फिल्म एक्टर, बाद में फिल्म क्रिटिक, उसके बाद आप पॉलिटिक्स की एक नई इनिंग, इसको लेकर आप एकदम तैयार लग रहे हैं। और ये क्या वजह है, क्या आपने सोच कर, आपके दिमाग में क्या ऐसा आया जो आप पॉलिटिक्स में अपना लक आजमाने जा रहे हैं? वो क्या खास वजह है? मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने देखा कि भाई केजरीवाल साहब आए थे, पब्लिक को लगा था कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे से काम करेंगे, बट उन्होंने भी वही ड्रामा शुरू कर दिया जो पॉलिटिशियन करते हैं। अन्ना जी हैं, उनसे भी लोगों को उम्मीद थी कि अच्छा काम करेंगे, उन्होंने भी वही ड्रामा किया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये वक्त है जब हर कोई पब्लिक को बेवकूफ़ी बना रहा है
तो शायद हम जैसे लोगों को घर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई यही सोचेगा कि यार हम क्यों पॉलिटिक्स में जाए, क्यों अपने आप को बदनाम करें, तो फिर आगे कोई आएगा नहीं। तो ये वक्त है कि आगे आना चाहिए और जो कुछ हम देश के लिए कर सकते हैं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के पीएम कैंडिडेट हैं, एनडीए के कैंडिडेट हैं, उनको आप जो है उनकी कहते हैं कि एक हवा सी चल रही है, आप इसको कितना जायज़ मानते हैं? देखिए, हवा चल रही है, अच्छी बात है उनकी हवा चल रही है, किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है उनसे कि भाई अगर आपकी हवा चल ही रही है तो फिर आप एक ही सीट से चुनाव लड़िए, क्योंकि आपको तो पता है कि आप गारंटीड जीतेंगे। फिर आपको डर क्यों है, आप कंफ्यूज क्यों हैं, आप दो सीट से क्यों लड़ रहे हैं? यानी आपको डर है कहीं ना कहीं कि नहीं ये हवा है नहीं, सिर्फ ऐसे ही झूठ का पुलिंदा बांधा गया है और शायद मैं हार भी सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा डर है शायद उनके दिल में, जो मुझे ठीक नहीं लगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये कॉन्फिडेंस आपके लिए कामयाब होगा। तो ये थे हमारे साथ कमाल खान साहब जो अपनी नई पॉलिटिक इनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब ये जीत में तब्दील होगी उनकी कॉन्फिडेंस या हार में, ये तो चुनाव के मतगणना के बाद ही पता लग पाएगा। कैमरामैन सचिन मुंबई। समाजवादी पार्टी